मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है। सो अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन करूं, लिखना इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट वेट स्पेसिफिक एनर्जी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट वेट। ठीक है। सो ये आपके फ्लोइंग फ्लूइड की एक एनर्जी होती है जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल कर सकता है। मान लीजिए मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूं, लेट अस से पॉइंट ए है एंड यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अगर मुझे पता करना है कि फ्लो क्या ए से बी पॉसिबल है या बी से ए पॉसिबल है, तो इसको वर्कआउट करने के लिए आपको इसकी टोटल एनर्जी वर्कआउट करनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्कआउट द टोटल एनर्जी ऑफ बोथ द पॉइंट्स। तो मान लीजिए टोटल एनर्जी मैंने ए पे निकाल ली। कैसे निकालते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपने टोटल एनर्जी एट बी पे निकाल ली। अगर टोटल एनर्जी ए की ज्यादा आती है बी से, तो याद रखना फ्लो विल अक्कर फ्रॉम ए टू बी। कभी भी याद रखना, फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होता है। जहां पर एनर्जी ज्यादा है, फ्लो वहां से दूसरे पॉइंट पे जाता है। और अगर टोटल एनर्जी ए की कम है, बी की ज्यादा है, तब याद रखना फ्लो विल अक्कर फ्रॉम बी टू ए। तो ये तो एक सिंपल सी बात कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस पॉइंट की एनर्जी ज्यादा है, वहां से फ्लो पॉसिबल है। ठीक है। अब इसके मैं मैथमेटिकल पार्ट पे चलता हूं। तो मैंने स्पेसिफिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक ओपन चैनल कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज द चैनल। यहां पर ये पानी का फ्लो है, पानी का डेप्थ है, से वाटर है। इसका डेप्थ क्या है? वाई। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ द फ्लो। सी ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ ऑफ द फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एंड ये जो फ्री सरफेस आपको दिख रही है, दिस इज द फ्री सरफेस। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। वी कॉल इट एज HGL। इसको हम बोलते हैं HGL, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ओपन चैनल फ्लो में जो भी आपकी पानी की फ्री सरफेस होती है, जो भी आपके पानी की सतह होती है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। ठीक है। इसी में अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया, से मैंने v² by 2g का टर्म ऐड कर दिया। v²by 2g का मतलब होता है काइनेटिक हेड या फिर काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप डायनामिक हेड भी बोल सकते हो। ठीक है। वो टर्म मैंने ऐड कर दिया। तब जो मुझे लाइन मिलेगी उसे हम कह देंगे टोटल एनर्जी लाइन। वी कॉल इट एज टोटल एनर्जी लाइन। तो याद रखना, फ्री सरफेस पे जो लाइन बन रही है उसको हम बोलते हैं HGL, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। उसी में अगर मैंने v²by 2g का ऑर्डिनेट ऐड किया तो बनेगा TEL, मतलब टोटल एनर्जी लाइन। मान लीजिए इस पर्टिकुलर चैनल का जो डेटम है, डेटम मतलब एक रेफरेंस पोजीशन है, वो यहां से है, उसको मैं Z पकड़ लेता हूं। वी कॉल इट एज Z। तो मैं तीनों टर्म्स को डिफाइन कर लेता हूं यहां पर। सबसे पहला टर्म है आपका Z। Z को बोलते हैं डेटम हेड, या फिर आप बोल सकते हो उसको पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक है। नेक्स्ट है वाई तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, बट ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। वी कॉल इट एज प्रेशर हेड। जो पानी की जो प्रेशर की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं प्रेशर हेड। और जो लास्ट टर्म है v²by 2g, वो होता है वेलोसिटी हेड। या फिर उसको बोल सकते हो डायनामिक हेड। इट इज कॉल्ड डायनामिक हेड। ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक एनर्जी को या टोटल एनर्जी को मैथमेटिकली लिखना है, तो आप लिखते हो E इक्वल टू इट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एनर्जी। मतलब डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस
velocity head. So E is nothing but the sum of all the energies, that is potential, kinetic and pressure. ठीक है, ये तो आपका पहला केस हो गया. अगर मान लीजिए आपने डेटम चैनल के बॉटम को ही पकड़ लिया, ये जो चैनल है इसके बॉटम को ही डेटम पकड़ लिया, ये पानी का डेप्थ है y, ये उसका काइनेटिक हेड है v²/2g. ठीक है, इसको हम बोलते हैं HGL, इसको बोलते हैं TEL. ठीक है, तो मैंने डेटम क्या पकड़ लिया, इसी को मैंने अपना डेटम पकड़ लिया, चैनल के जो बॉटम है उसी को डेटम पकड़ लिया. तब एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट विल बी द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड. इट विल बी द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड. तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज की होती है. ठीक है, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज. ठीक है, आपको पता है डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी. देयरफॉर यहां से वेलोसिटी क्या बनती है, डिस्चार्ज बाय एरिया. वेलोसिटी इज डिस्चार्ज बाय एरिया. सी v इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो मैं E के इक्वेशन में यहां पर चेंजेस करता हूं, y प्लस v के बदले आएगा q²/a² इंटू 2g, q²/a² इंटू 2g. यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट स्पेसिफिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज. स्पेसिफिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज. इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसका स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.